नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। आज मैं कुछ तीखे सवालों के साथ हाजिर हूं और उन सवालों के जवाब सरकार और उस पुलिस से चाहिए जो महज किसी के ट्वीट कर देने भर से सक्रिय हो जाती है और कानून के खिलाफ जाकर किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए या सरकारी आकाओं को खुश करने के लिए कार्रवाई कर देते हैं। सवाल यह है कि क्या किसी दुकान पर हिंदू शब्द लिखना कानून के खिलाफ है? क्या दुकानों के बाहर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगाना गुनाह है? अगर नहीं तो फिर झारखंड पुलिस ने इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की? और अगर है तो देश में जितने दुकान हैं जिन पर किसी भी मजहब का नाम लिखा है, तस्वीर लगी है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? यह परेशान करने वाली और हिंदू फोबिया से ग्रसित खबर झारखंड से आई है। झारखंड के कुछ फलों के दुकानों के बाहर ये बोर्ड लगे हुए थे। इन बैनर पर एक तरफ श्री राम और दूसरी तरफ भगवान शिव की तस्वीर लगी है और लिखा है कि यह विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित फल की दुकान है। इस पूरे बैनर में क्या कुछ भी आपत्तिजनक है? क्या इस बैनर से किसी धर्म के व्यक्ति की भावनाएं आहत हो सकती है? क्या इस बैनर पर किसी धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी है? क्या इस बैनर पर यह लिखा है कि यहां सिर्फ हिंदुओं को ही फल बेचे जाएंगे, बाकी धर्मों के लोग फल नहीं खरीद सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हिंदू फोबिया से ग्रसित एक भाई साहब की भावनाएं इस बैनर को देखकर आहत हो जाती है, क्योंकि बैनर पर हिंदू लिखा हुआ है और एहसान राजी नाम का एक शख्स ट्विटर पर झारखंड के सीएम के साथ ही झारखंड पुलिस को इन तस्वीरों को टैग करके यह लिखता है कि यह बहुत शर्म की बात है कि हमारे राज्य में इस तरह से हिंदू मुस्लिम के नाम पर घृणा फैलाई जा रही है। क्या ऐसे व्यक्ति को व्यापार करने की इजाजत दी जा सकती है? इस ट्वीट के आते ही झारखंड की सेक्युलर पुलिस भी कानून और संविधान को ताक पर रखकर अपने आका को खुश करने के लिए कार्रवाई में जुट जाती है और इस फल के दुकान से इन बैनरों को जाकर हटवा देती है और इन दुकानदारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 107 के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। अब इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक जगत में उफान आ गया है। झारखंड पुलिस की इस पक्षपातपूर्ण और बेहुदा कार्रवाई के लिए उसे न सिर्फ कोसा जा रहा है, बल्कि आंदोलन की चेतावनी भी मिलने लगी है। अब झारखंड के साथ ही पूरे देश के लोग पुलिस से सवाल कर रहे हैं। वो अलग अलग दुकानों की तस्वीरें डालकर उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान के ऊपर इस्लामी दुकान लिख रखा है। हैशटैग हिंदूफोबिया इन झारखंड के साथ कई यूजर इस तरह की तस्वीरें अपने अकाउंट पर डालकर झारखंड पुलिस को टैग कर रहे हैं। कई यूजर पुलिस को झारखंड के उन दुकानों के पते भी भेज रही हैं जिन्होंने अपने दुकान के ऊपर इस्लाम लिख रखा है। लेकिन शर्म की बात यह है कि हिंदू नाम वाले ट्वीट पर तेजी दिखाने वाली झारखंड की पुलिस इतने सारे ट्वीट्स पर मौन साधे बैठ गई है, जिससे उसकी मंशा और एक पक्षीय कार्रवाई की पोल खुल रही है और यह भी बता रही है कि यह कानून के सम्मत नहीं है जो पुलिस ने कार्रवाई की है। अगर यह कानून के सम्मत होता तो यह पुलिस बाकी उन ट्वीट्स पर भी कार्रवाई करती जो लोगों ने उसे टैग किए हैं। अगर यह पुलिस इतनी ही सेक्युलर होती तो उन दुकानों के बैनर भी उतरवाकर इनके खिलाफ भी कार्रवाई करती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। पुलिस इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करके फंस चुकी है। यह मामला कोर्ट में जाएगा और पुलिस को इस मामले में मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई वकील इस मामले में मुफ्त केस लड़ने की बात भी कर रहे हैं। साथ ही इस मामले पर सूबे के पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी पुलिस को चेतावनी देते हुए इन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है, वरना प्रदेश में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। जाहिर है पुलिस की इस कार्रवाई के बाद लोग गुस्से में हैं, खासकर हिंदू समुदाय के लोग। वे पुलिस से पूछ रहे हैं कि क्या झारखंड में हिंदू होना गुनाह हो गया है। एक यूजर ने गुस्सा जाहिर करते हुए झारखंड पुलिस को टैग कर लिखा कि दुकान पर गणेश जी की फोटो रह गई है, इसे हटाए बिना सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट कैसे मिल पाएगा। एक यूजर ने तो राफेल की पूजा वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि झारखंड पुलिस इसे भी सीज करो,
तुमको शर्म आनी चाहिए। जाहिर है झारखंड पुलिस की इस बेवजह की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई से हिंदू गुस्से में है। सवाल और गुस्सा इसलिए भी जायज है कि कैसे हिंदू लिख देने पर से किसी की भावनाएं आहत हो सकती है। कल तो किसी को किसी के हनुमान या राम नाम रखने से दिक्कत होने लगेगी तो क्या पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेगी? झारखंड की सरकार और पुलिस को तुरंत इस मामले पर एक्शन लेते हुए इन फल विक्रेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि यह कानून सम्मत नहीं है। और उन पुलिस वालों पर भी एक्शन होना चाहिए जिन्होंने बिना किसी तथ्यों के फोबिया से ग्रसित एक व्यक्ति की शिकायत पर एक्शन ले लिया, ताकि आने वाले समय के लिए यह कार्रवाई एक मिसाल बन सके। वरना झारखंड पुलिस की यह कार्रवाई पूरे देश में एक गलत संदेश की तरह प्रचारित होगी और लोग पुलिस के पास सिर्फ उन केसों को लेकर पहुंचेंगे जिसमें किसी के दुकान के बाहर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध लिख रखा होगा और पुलिस को फिर हर उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए पुलिस को तय करना है कि वो इस मामले पर क्या करती है और ये सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती जैसा मामला है। इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में आप हमें दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि ये आवाज उस पुलिस तक पहुंचे, उस सरकार तक पहुंचे कि वो कानून के खिलाफ काम कर रही है और वो अपने इस कदम को वापस ले। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।